एंड हमने आगे जो है एनसीसी का निर्माण कैसे हुआ ये पढ़ लिया था। एनसीसी के निर्माण होने के बाद एनसीसी में कैडेट्स की जो स्टार्टिंग में भर्ती की गई थी वो थी 32,500। स्टार्टिंग में जब एनसीसी बना था सब उसमें सिर्फ 32,000 ही कैडेट्स शामिल थे, लेकिन इसके बाद इसकी संख्या बढ़ती गई और ये बढ़कर अब हो चुकी है 13,47,000। इसी के साथ एनसीसी की जो है एनसीसी में जो है 17 मेन डायरेक्टरेट से 17 डायरेक्टरेट इसमें बन चुके हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ये आपको हर बार हर एग्ज़ाम CBA सब में पूछा जाएगा। 17 कितने निर्देशालय है एनसीसी में? 17 निर्देशालय है, ये हम सभी को पता है और हम सभी को पता भी होना चाहिए। ये जो ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी देखी थी ये हम बात कर रहे हैं 2013 के इनरोलमेंट के हिसाब से। 31 मार्च 2013 में जो इनरोलमेंट हुए थे उसके हिसाब से हम लोगों ने इस संख्या को देखा है। इसी के बाद इसमें 837 यूनिट बन चुकी है, 20,390 इंस्टीट्यूट जुड़ चुके हैं, 28,009 स्कूल्स इसके साथ जुड़ी हुई है, 1740 इंटर कॉलेज और 5,837 कॉलेज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा एनसीसी की बेसिक, जो हम देख चुके हैं कि एनसीसी अब कितनी बड़ी हो चुकी है और वो कितनी फैल चुकी है। अब ये इसी के साथ हमने देखा जैसे जैसे एनसीसी बढ़ती गई उसमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई और उसे और भी अच्छा करने के लिए और उसमें क्वालिटीज़ जोड़ने के लिए और जो हमारे स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या जो कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्हें और ज़्यादा प्रशिक्षित करने के लिए इसमें 1950 में एयर विंग को जोड़ा गया। 1950 में वायुसेना को एनसीसी से जोड़ा गया, एयर विंग की स्थापना की गई। इसी के साथ में 1952 में जो है नेवल विंग की स्थापना की गई। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप इनके जो है ईयर कैसे याद रखें, क्योंकि हम लोग नहीं याद रख पाते, इंसान कन्फ्यूज होता है, तो हम इस तरीके से याद रखेंगे। 1950 पहले आता है, 1952 1952 बाद में आता है। हम याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, हवा में बादल बनते हैं, उसके बाद पानी बरसता है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 1950 में पहले और 1952 बाद में, मतलब पहले बादल बनेंगे फिर बारिश होगी, तो पहले वायुसेना और फिर जल सेना। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि पहले एयर विंग बना और फिर नेवल विंग बना। तो इस बहुत ही आसान ट्रिक है इनके ईयर याद रखने की, इनके साल याद रखने की, क्योंकि आपको एग्जाम में मेनली यही चीज़ पूछी जाती है कि इनकी स्थापना किस सन में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे 1952 में जल सेना की स्थापना तो हुई थी, लेकिन 1952 में एक और चीज़ हुई थी, जो है एनसीसी को यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जैसे आर्मर्ड कॉप्स, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल, इन्फेंट्री, मेडिकल कॉप्स। तो ये सब कुछ जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए थे एनसीसी को, क्योंकि एनसीसी अब बढ़ चुकी थी तो उसमें और भी क्वालिटीज़ डालने के लिए और उसे और अच्छे से चलाने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। और ये सारे मिलकर ही आर्मी को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो एनसीसी में भी इनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि एनसीसी भी आर्मी का एक हिस्सा है। इसी के साथ हमने देखा कि 1952 में सेम ईयर में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट को भी एनसीसी के सिलेबस में जोड़ा गया था, कि एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैडेट्स हैं, उन लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ाना बहुत आवश्यक है। और ये किनके द्वारा जोड़ा गया था? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अगर आपको पूछा गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट किसके द्वारा एनसीसी में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, तो हम क्या कहेंगे, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? तो ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाय पंडित, इट्स ओके। 1960 में जो है एनसीसी में बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ने के कारण एनसीसी के ही तरह एक और इंस्टीट्यूट, मतलब एक और संस्थान खोली गई, उसका नाम रखा NCCR, नेशनल कैडेट कॉर्प्स राइफल, है ना। इसी के साथ एनसीसी ट्रेनिंग वाज मेड कंपलसरी 1962 में।
1962 में क्या किया गया कि एनसीसी जो ट्रेनिंग थी उसको कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि गवर्नमेंट को लगा कि एनसीसी की जो नॉलेज है और जो ट्रेनिंग है वो कंपलसरी होनी चाहिए, हर युवा को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वक्त आने पर वो अपने देश अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर सकें। 1962 में इसको कंपलसरी करा गया, लेकिन किसके लिए? एबल बॉडी, मतलब एबल बॉडी बॉयज़, मतलब जिनकी बॉडी ठीक है, उस लायक है करने के लिए। और इसमें एज क्या रखी गई? एज क्राइटेरिया क्या रखा गया? 16 से 25 साल। तो ये था जल सेना वायुसेना का एनसीसी में आगमन, एनसीसी में जोड़ा जाना। उसी के साथ यूनिट्स जो है आपको कब इंट्रोड्यूस कराई गई, उसी के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एनसीसीआर क्या था अगर आपको पूछा जाए, और इसी के साथ कि कंपलसरी किस ईयर में की गई थी एनसीसी। तो ये कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के बाद हम आगे देखेंगे कि 1964 में जो है एनसीसी और एनसीसीआर को जोड़ दिया गया, जो अलग संस्था बनाई गई थी नेशनल कैडेट कॉर्प राइफल, उसे और एनसीसी को जोड़ दिया गया, क्योंकि ऑफकोर्स एक ही जैसी दो संस्था का क्या ही काम हो सकता है। और जो है एनसीसी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही थी, इसलिए उन्होंने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को साथ में चलाने का फैसला किया। 1967 में जो कंपलसरी जो था उसे रिड्यूस करने की बात की गई कि इसे 3 से 2 साल में रिड्यूस किया जाए, और साथ में ये भी आइडिया रखा कि इसे ऑप्शनल कर दिया जाए, क्योंकि ऑफकोर्स उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी, बच्चे एबल नहीं हो, मतलब एक जो एजुकेशन पर जो था वो उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा था। इसके कारण इसे रिड्यूस करने की और ऑप्शनल करने का आइडिया 1967 तक डिस्कस हुआ। 1967 तक ये डिस्कस होता रहा, उन लोगों ने बहुत सोचा, बहुत मीटिंग्स भी बिठाई, और उसके बाद में 1968 में उन लोगों ने डिसाइड किया, किसके द्वारा? बाय सरदार स्वरण सिंह। सरदार स्वरण सिंह जो है ये डायरेक्टर थे इस कम्युनिटी के, और उन्होंने एनसीसी को जो है वॉलंटरी कर दिया गया। तो 1968 में ये वापस वॉलंटरी हो गई, मतलब ऑप्शनल हो गई, आप अपने आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी के साथ एनसीसी के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स कब इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? तपन कमेटी के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए थे 1968 में। तो तपन कमेटी के द्वारा 1986 में 1986 में एम्स और ऑब्जेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और इसके चेयरमैन कौन थे? ऑफकोर्स लेफ्टिनेंट जनरल ML तपन, परमवीर सेवा मेडल, इन्हें परमवीर सेवा मेडल मिला था। और जो है इनके द्वारा तपन कमेटी का को हेड किया गया था, ये चेयरमैन थे उस कमेटी के। और 1986 में इसे एम और ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए गए थे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एम और ऑब्जेक्ट जो है पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप उसे पढ़िएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीसी के एम और ऑब्जेक्ट क्या है। इसी के बाद हम एनसीसी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस प्रकार डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टरेट्स, ग्रुप, यूनिट किस किस लेवल पर आते हैं और वो किस किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आता है डायरेक्टरेट जनरल, उसके बाद आता है डायरेक्टरेट्स, उसके बाद आते हैं ग्रुप, और उसके बाद आता है यूनिट। डायरेक्टर हमारे यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल जो है दिल्ली में है, जो एनसीसी हेड होते हैं और जो एनसीसी को संभालते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्टरेट्स। डायरेक्टरेट जो है हमारे यहाँ पर सत्रह डायरेक्टरेट्स हैं। इसी के बाद हम बात करें ग्रुप्स की, तो हमारे यहाँ पे 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बाद यूनिट की बात करें, यूनिट 3 भागों में बांटी गई है, आर्मी, नेवी, एयर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्मी विंग की। आर्मी में 684 आर्मी विंग्स यूनिट है। इसके बाद में है नेवल, तो 69 नेवल यूनिट है, 69 नेवल यूनिट्स है, और 61 एयर स्क्वाड्रन है। इसी के साथ जूनियर विंग में भी इसी प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, आर्मी, नेवी, एयर। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है डीजी एनसीसी होते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो डायरेक्टरेट जनरल लेवल पर संभालते हैं। इसी के बाद में इनके नीचे 2 ऑफिसर्स आते हैं, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर। इसी के बाद में
जो 17 स्टेट हैं उनमें आर्मी विंग, जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं उनमें 12 डायरेक्टरेट्स जो है वो आर्मी विंग के हैं, 2 डायरेक्टरेट नेवी विंग के और 3 एयर के। इसी के साथ आपने ग्रुप यूनिट के बारे में पढ़ा था जो मैंने आगे बताया आपको। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें ऐड होती है, जो है ओटीए ग्वालियर और ओटीए कामठी। तो ओटीए कामठी जो है महाराष्ट्र में है और यहाँ पर जो मेन एनओज होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसी के साथ ओटीए ग्वालियर में जो वुमेन्स एनओ होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये था एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी के साथ आगे हम पढ़ेंगे कि हर लेवल पर और हर डायरेक्टरेट, ग्रुप्स, बटालियन और कंपनी लेवल पर कौन कौन से रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टर जनरल एनसीसी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टर जनरल एनसीसी को हैंडल करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। इसी के बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी, जो कि होते हैं जिनकी रैंक होती है मेजर जनरल। इसी के बाद आता है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, जिनकी रैंक होती है ब्रिगेडियर। उसी के बाद आते हैं ग्रुप कमांडर एनसीसी, जो कि कर्नल रैंक के ऑफिसर होते हैं। उसके बाद आते हैं बटालियन कमांडर, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। इसके बाद कंपनी और प्लाटून एनसीसी ऑफिसर द्वारा हैंडल किया जाता है, जो कि लेफ्टिनेंट और मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और ये उन्हीं स्कूल व कॉलेज के टीचर होते हैं। इसी के साथ ये थी हमारी एनसीसी की सेकेंड क्लास। यहाँ पर हम एनसीसी बेसिक व एनसीसी स्ट्रक्चर को ख़त्म करते हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक पर पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको इस क्लास में क्या नया चाहिए। चूँकि लास्ट टाइम एनसीसी स्ट्रक्चर से एग्ज़ाम में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।